अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यही मेरे लिए तुम्हारी सांत्वना हो। मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने दो, इसके बाद तुम मेरा उपहास कर सकते हो। क्या मैं किसी मनुष्य से शिकायत करता हूँ? तो मैं अपना धैर्य क्यों नहीं खो देता? मेरी ओर देखो, तुम दंग रह जाओगे और दांतों तले उंगली दबाओगे। इस पर विचार करने पर मैं घबरा जाता हूँ, मेरा शरीर थर थर कांपने लगता है। विधर्मी क्यों जीवित रहते हैं? उनका सामर्थ्य उम्र के साथ क्यों बढ़ता जाता है? उनकी संतति उनके सामने फलती फूलती है। वे अपनी आँखों से अपने वंशजों को बढ़ते देखते हैं। उनके घरों में शांति और सुरक्षा है, उन पर ईश्वर का डंडा नहीं बरसता। उनके सांड बरदाने में कभी नहीं चूकते। उनकी गायें बछड़ा ब्याती हैं, गवाती नहीं। वे अपनी संतान को मेमनों की तरह मैदान में खेलने देते हैं। उनके बाल बच्चे नाचते कूदते हैं। वे डफली और वीणा की धुन पर गाते हैं। वे मुरली की ध्वनि पर आनंद मनाते हैं। वे सुख में जीवन बिताने के बाद ही शांतिपूर्वक अधोलोक में उतरते हैं। उन्होंने ईश्वर से कहा था, हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग में कोई रुचि नहीं। सर्वशक्तिमान कौन होता है जो हम उसकी सेवा करें? उससे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा? क्या उनके हाथ में सुख शांति नहीं? तो हम दुष्टों के षड्यंत्रों से दूर क्यों रहें? क्या दुष्ट के दीपक अक्सर बुझते हैं? क्या विपत्ति उन पर अक्सर टूटती है? क्या ईश्वर का क्रोध उन पर अक्सर भड़क उठता है? क्या वे अक्सर तिनके की तरह पवन द्वारा चितराए जाते, भूसी की तरह आंधी द्वारा उड़ाए जाते हैं? कहा जाता है, ईश्वर पुत्र को पिता का दंड देता है। दुष्ट को ही दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वयं उसका अनुभव करे। वह अपने ही आँखों से अपनी दुर्गति देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध का शिकार बने, क्योंकि अपने जीवन की डोर कट जाने के बाद उसे अपने घराने की क्या चिंता? ईश्वर दूतों का भी न्याय करता है, तो क्या कोई मनुष्य उसे ज्ञान सिखा सकता है? कोई व्यक्ति सुख शांति में जीवन बिताते हुए मृत्यु तक पूर्ण स्वस्थ रहता है। उसका शरीर हष्ट पुष्ट है और उसकी हड्डियों की मज्जा तरल है। दूसरा व्यक्ति सुख देखे बिना कुड़ कुड़ कर प्राण छोड़ता है। दोनों समान रूप से धूल में पड़े हैं और उन्हें कीड़े ढक देते हैं। मैं अच्छी तरह तुम्हारे विचार भांपता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। तुम कहते हो, शासक का भवन कहाँ है? कहाँ है वह तंबू जहाँ डाकू रहते थे? क्या तुमने यात्रियों से यह नहीं पूछा? क्या तुम उनका कहना प्रामाणिक नहीं मानते? दुष्ट विपत्ति के दिन सुरक्षित रहता है, उसे कोप के दिन आश्रय मिलता है। कौन उसके मुंह पर उसके आचरण की निंदा करेगा? कौन उससे उसके कर्मों का बदला चुकाएगा? लोग उसकी शव यात्रा में सम्मिलित होते और उसकी समाधि पर जागरण करते हैं। घाटी की मिट्टी उसे हल्की लगती है। सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपार जनसमूह उसके साथ चलता है। इसलिए तुम लोगों की सांत्वना व्यर्थ है। तुम्हारे तर्कों में कोई सत्य नहीं।